हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 अवर नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। नर्वस मींस यहाँ पर हम नर्व्स की बात करेंगे, कौन सी नर्व्स किस तरीके का फंक्शन करती है और कहाँ पर कौन सा इम्पल्स पहुँचाती है। इस तरीके की हम बात इस चैप्टर में करने वाले हैं। किस तरीके से हमारे ब्रेन तक मैसेजेस पहुँचते हैं नर्व्स के थ्रू, ये सब बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम प्रॉपरली जो हमारी बॉडी में नर्व्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं एम्स। एम्स क्या है, हमारा क्या मुद्दा है, हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा बच्चा पढ़ ले ये चैप्टर तो उसको क्या क्या चीज़ें आ जानी चाहिए, उसको इम्पॉर्टेंस पता चल जानी चाहिए कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम कितना इम्पॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए, और ब्रेन किस तरीके से फंक्शंस करता है, कितने फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो सब उसको पता होना चाहिए। और हमें अपने सेंस ऑर्गन्स की किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये हम चाहते हैं कि जब हम ये चैप्टर पढ़ लें तो ये बच्चे में ऑटोमेटिकली इनेबल हो जानी चाहिए ये सब चीज़ें। एड्स एड्स मीन्स हम वो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए ताकि बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाए। उसके लिए हम चार्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, स्लाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें हम कुछ मॉडल्स भी बनवा सकते हैं बच्चों से। अलग अलग ग्रुप्स में बांट कर बच्चों को अलग अलग जो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं वो बच्चों को दे सकते हैं, ताकि बच्चा अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाए और अच्छे से उसको समझ पाए। हम एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि जब बच्चों को हम ग्रुप्स में बांट रहे हैं तो एक टॉपिक हर एक ग्रुप को प्रोवाइड किया जाए और उसको कहा जाए कि आप उससे रिलेटेड मॉडल बनाइए, उसके साथ प्रेजेंटेशंस बनाइए और उसको हमें प्रेजेंट करिए, उसको अच्छे से समझाइए। इससे दो काम होंगे, एक तो बच्चा मॉडल बनाएगा, उसका दिमाग चलेगा कि कौन सी नर्व्स किस तरीके से जा रही हैं, क्योंकि टीचर पूछेगा ज़रूर, क्योंकि उसको प्रेजेंट भी करना है। और दूसरी बात ये, जब प्रेजेंटेशन होती है तो प्रेजेंटेशन में बच्चे का जो एक बच्चे के अंदर हिचकिचाहट होती है वो सब निकल जाती है और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बूस्टअप महसूस करता है जब वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है। और टीचर को एक बात ध्यान रखनी है, जब भी बच्चा कुछ भी चीज़ प्रेजेंट कर रहा है तो उसको उसमें मोटिवेट करना है, उसको प्रोत्साहन देना है कि वाह आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा मॉडल बनाया है। क्योंकि बच्चा अपनी तरफ से 100% कोशिश करता है, उसके माँ बाप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपना 100% दें। अगर कोई कमी रह जाती है तो उसमें उसको टोके नहीं, बहुत प्यार से समझाएं। नाउ अब चैप्टर शुरू करते हैं। डू यू फील एक्साइटेड व्हेन योर स्कूल टीम इज़ अबाउट टू वन। आप जब कोई भी स्पोर्ट्स होता है, आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होगा, आप देखते होंगे अगर आपकी क्लासमेट्स फर्स्ट आते हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड कोई फर्स्ट आती है तो आपको कितना अच्छा लगता है ना। ऐसे ही अगर आपका स्कूल किसी टीम में फर्स्ट आ रहा है तो जीतने वाला है तो आपको कितना अच्छा लगता है। व्हेन यू फील एक्साइटेड और नर्वस आवर बॉडी बिकम्स टेंस। जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और या फिर हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, नर्वस होते हैं, तब हम क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो टेंस हो जाती है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं जब कोई इंटरव्यू होता है या फिर हमारा कोई ओरल एग्ज़ाम होता है, या फिर एग्ज़ाम से पहले भी हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। कुछ बच्चों को तो एग्ज़ाम फ़ोबिया भी होता है, जिसकी वजह से उनको फ़ीवर, वॉमिटिंग, नोज़िया ये सब होना बहुत लाज़मी बात है। तो ये सब किस लिए होता है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो गया है, इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जब सब मिल जाते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है ये वाली कॉर्ड जिसको जो कि हमारी बैकबोन होती है। ठीक है, ये और हमारा जो ब्रेन है ये इंटरकनेक्टेड होता है, ये हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये हमारे नर्व से जुड़ा हुआ होता है, और ये सब कुछ हम मिला के हम क्या करते हैं, इसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। आर नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द अदर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस उनको कंट्रोल करके रखता है, किस तरीके से क्या काम होना है वो सब कुछ नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। The brain is the control center of the human body. It receives information from all the parts through different nerves. अब जो हमारा ब्रेन होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है, मतलब कि उसी के पास सारी पावर होती है कंट्रोल करने की ह्यूमन बॉडी की, कि वो किस तरीके से किस वाले फंक्शन को परफॉर्म करेगा, हमें कब अपना हाथ हिलाना है, कब हमें क्या सोचना है, कब हमें कौन सा काम करना है। अगर हमें गर्म चीज़ महसूस हुई तो हम एकदम से हाथ हटाएंगे, या फिर हमें ठंडी बहुत ठंडी चीज़ महसूस हुई तब हम एकदम से हाथ हटाएंगे, या फिर हम कोई बहुत ज़्यादा गर्म पी लेते हैं तो हमारी जो टंग है वो जल जाती है, तो उसकी हमें महसूस जो होती है। और अगर हमने बहुत ज़्यादा ठंडा खा लिया तब हम जो महसूस होता है। तो ये सब चीज़ें किस तरह महसूस हो रही हैं हमें, हमारे
बॉडी, हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो चाह रहा है, ब्रेन चाह रहा है कि हमें सब महसूस हो, तब हमें महसूस होता है, क्योंकि ब्रेन ने सारी नर्व्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है। और उसी की वजह से क्या होता है कि हम ये सब महसूस कर पाते हैं और एकदम एक्शन ले पाते हैं। देन इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द पार्ट थ्रू डिफरेंट नर्व्स। ब्रेन जो है अलग अलग नर्व से, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स से क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है, इंफॉर्मेशन उसको मिलती है। अगर हम एक एडल्ट ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो वो 1.4 केजी का होता है, जिसमें बहुत छोटी छोटी मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो कवर्ड होता है, मतलब जो हमारा ब्रेन होता है वो एक स्कल के से कवर होता है, वो एक कवच होता है हमारे ब्रेन का, जो कि हमारे ब्रेन को नुकसान नहीं पहुंचने देता किसी भी तरह से। The space between the skull and the brain and also the inside of the brain is filled with a clear fluid which serves as a cushion against jerks and injuries. अब हमारे स्कल के और ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो किस चीज़ से भरा हुआ होता है, वहाँ पर एक फ्लूइड होता है जो कि एक कुशन की तरह काम करता है। कुशन आपने देखा होगा, बहुत सॉफ्ट होता है ना। आप घर में जब सोफे पे बैठते हो तो कुशन्स रखे होते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक इसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन और स्कल के बीच में जो पार्ट बच रहा है, जितना एरिया है, सरफेस है, उसमें क्या है, एक फ्लूइड है जो कि एक कुशन की तरह काम करता है, ताकि हमें कोई भी ज़ख़म ना हो या फिर हमारा कहीं सर लग जाता है, जैसे बच्चे खेलते वक्त अक्सर गिर जाते हैं, सर लग जाता है, तो वो टेम्परेरी जो पेन होता है वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, तो वो जो जर्क्स और इंजरीज़ होती हैं वो टेम्परेरी जो इंजरीज़ होती हैं, वो जो कुशन है, वो जो प्रेजेंट है, वो फ्लूइड, उसकी वजह से वो हमारे जो ब्रेन है उसको बचा कर रखता है। ठीक है, ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स। अब हमारे ब्रेन में 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का उसको हम सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है, याद रखना, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है हमारा, सेरेब्रम कहते हैं उसको। इट्स डोम शेप्ड सरफेस is covered with deep ridges and grooves. It controls the working of our eyes, ears, nose and tongues. अब आपको यहाँ पर कुछ नए नए वर्ड्स देखने को मिले होंगे, रिजेस एंड ग्रूव्स। ठीक है, रिजेस एंड ग्रूव्स का मतलब क्या होता है मैं आपको एग्जैक्टली समझा देती हूँ। अब देखिए, हमारा जो ब्रेन है, अब यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि डोम शेप्ड है, इसकी जो सेरेब्रम है वो डोम शेप्ड है। ठीक है, एक कब्र की नुमा है, डोम मतलब उसी की तरह है। ठीक है, और रिजेस एंड ग्रूव्स, रिजेस एंड ग्रूव्स मतलब इस तरीके की शेप, ये होता है रिजेस एंड ग्रूव्स। ये हैं ग्रूव्स और ये है रिजेस। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है, गड्ढा वाला पार्ट है, इनको हम ग्रूव्स कहते हैं और ये है रिजेस। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होता है, कवर्ड होता है। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ आवर आइज, ईयर्स, नोज एंड टंग। ये हमारी आइज़ को, ईयर्स को, नोज़ और टंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करके रखता है, हमारी वॉइस को कंट्रोल करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, वी कैन थिंक, लर्न, रिमेंबर एंड रिकॉल बिकॉज ऑफ द सेरेब्रम। हमने इसको सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस क्यों कहा है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस इसलिए कहा है क्योंकि इसी के पास पावर होती है, किसके पास, सेरेब्रम के पास, कि हमें सोचने में, याद करने में, कुछ रिकॉल कराने में, हमें याद था लेकिन हम भूल गए हैं तो उसको रिकॉल कराने में, याद रखने में कौन मदद करता है, सेरेब्रम मदद करता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सेरेब्रम को हम सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस क्यों कहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ यही है, क्योंकि ये हमें सोचने में, समझने में, याद करने में, रिकॉल करने में, हमें सब में मदद करता है, तो इसी वजह से इसको हम सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। बिलो द सेरेब्रम इज़ द सेरेबेलम। अब सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों में डिफरेंस है। सेरेब्रम जो होता है वो सेरेबेलम जो होता है वो सेरेब्रम के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा है सेरेब्रम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो है सेरेब्रम, उसके जस्ट नीचे है हमारा ये सेरेब्लम। ठीक है, याद रखना इस बात को, सेरेब्रम के नीचे होता है सेरेब्लम, और ये क्या करता है, इट कोऑर्डिनेट्स द एक्शंस ऑफ द मसल्स एंड मेक्स देम वर्क टुगेदर। ये क्या करता है, हमारी जो मसल्स के जो एक्शन है उनको कोऑर्डिनेट करता है कि उनका जो एक्शन है और मसल्स का वो इधर उधर ना हो, और एक साथ वो काम करने में उनको मदद करता है। इट हेल्प्स अस टू बैलेंस आर बॉडी एंड कीप्स अस इन एन अपराइट पोस्चर। अब ये क्या करता है, सेरेब्रम हमें मदद करता है कि हमारी जो बॉडी का बैलेंस है और पोस्चर है वो बना रहे।
ठीक है। इफ़ द सेरेब्रम डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली आवर बॉडी मूवमेंट्स बिकम जर्की। अगर हमारा सेरेब्रम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो हमारे जो मूवमेंट्स होंगे ना वो जर्की होंगे। जर्की मीन्स मतलब झटके ले लेके हम कोई काम करेंगे, मतलब एक एक पैर इधर चल रहा है हमारा तो दूसरा पैर कहीं और रखा जा रहा है, इस तरीके से हमारा मूवमेंट होगा। क्योंकि जो ब्रेन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड ही हमें चलने में मदद करती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी सी भी इंजरी हो जाती है तो हमें पैरों से हम नहीं चल सकते। तो इस तरह के आपने काफ़ी सारे केसेस भी सुने होंगे या देखे होंगे। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है और सेरेब्रम है, इसको आपको बहुत ही कंट्रोल करके रखना है, इसको आपको बहुत बचा के रखना है। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि हम जब अब बात कर रहे हैं सेरेब्रम, सेरेबेलम और अपनी स्पाइनल कॉर्ड की, तो उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि हमें अपने लाइफ में भी हमें किस चीज़ में हमें हेल्प करनी चाहिए और किस चीज़ को हमें बचा के रखना चाहिए। Beneath the cerebrum lies the bulb shaped medulla। अब जो मेड्यूला है ये बल्ब शेप्ड है, देखो बल्ब की शेप में है, ये है मेड्यूला। ठीक है। हमने ये सेरेब्रम पढ़ा, सेरेब्रम के नीचे आता है सेरेबेलम। ठीक है। सेरेबेलम क्या है, ये छोटा सा वाला पार्ट। ठीक है। मेड्यूला का है, ये बल्ब शेप्ड है। ठीक है, इसको याद रखना। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, मेड्यूला के थ्रू। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं भाई, हमारा जो ब्रेन है वो कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन किसके थ्रू कनेक्टेड है, मेड्यूला के थ्रू। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेड्यूला के थ्रू क्या है, हमारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो कनेक्टेड है। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक द मूवमेंट्स ऑफ द लंग्स एंड द हार्ट। अब ये क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस को क्या करता है, ये कंट्रोल करके रखता है। जैसे कि लंग्स का मूवमेंट और हार्ट का मूवमेंट, इसको क्या करके रखता है, ये कंट्रोल करके रखता है। द मेडुला इज एक्टिव इवन व्हेन वी स्लीप। मेडुला हमेशा एक्टिव रहता है, अगर हम सोए हुए भी हैं तब भी वो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। द ब्रेन नीड्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। जो हमारा ब्रेन है वो कंटिन्यूस सप्लाई चाहता है ब्लड की और ऑक्सीजन की। अ पर्सन फेंट्स इफ हिज हार्ट इज नॉट एबल टू सेंड इनफ ब्लड टू हिज ब्रेन। आपने देखा होगा कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, तो वो कब होता है, कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जब वो बेहोश होता है, तो उसमें वो वाली कंडीशन तब होती है कि जितना ब्लड हमारी बॉडी को, हमारी ब्रेन को चाहिए होता है, उस टाइम पे हमारा हार्ट उसको दे नहीं पाता। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बंदा जो है वो फेंट हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। फेंट का मतलब होता है बेहोश होना। वी मस्ट गेट इनफ स्लीप टू रेस्ट आवर ब्रेन। इसलिए कहा जाता है कि हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, प्रॉपर सोना चाहिए। 7 to 8 आवर्स हमें ज़रूर सोना चाहिए ताकि हमारे ब्रेन को रेस्ट मिल सके। जैसे हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, ऐसे हमारे ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए होता है। अगर हम 24 घंटे काम ही करते रहेंगे तो भी हमारा ब्रेन थक जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम काम नहीं करते, सिर्फ सोचते रहते हैं, तो वो भी हमारा ब्रेन तो काम कर रहा है ना, तो वो भी एक काम है। ठीक है। तो उसके लिए भी उसको रेस्ट चाहिए। उसको आप वो रेस्ट कब मिल सकता है, हमारे ब्रेन को रेस्ट कब मिल सकता है, जब हम अच्छी नींद लें। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम द स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन टू ऑलमोस्ट द लोअर एंड ऑफ द बिग बोन। अब ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से चलता है, बेस ऑफ द ब्रेन। बेस ऑफ द ब्रेन ये हो गया, ये हो गया बेस ऑफ द ब्रेन, जो हमारे मेड्यूला है, मेड्यूला से कनेक्टेड है ना हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा बेस हो गया। ठीक है। ये रहा, इससे कनेक्ट, इससे स्टार्ट होगा आपका स्पाइनल कॉर्ड और कहाँ जाकर एंड होगा, आपकी बैकबोन पे, जो आपका नीचे, ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो डायग्राम है, ये रहा, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। इट इज़ enclosed inside a tough bony but flexible spine। इसके ये क्या होता है, इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी स्पाइन के अंदर होती, इट इज़ इनसाइड अ टफ बोनी बट फ्लेक्सिबल स्पाइन। स्पाइन के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। अब हमारी बॉडी किस तरीके से, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किस तरीके से कनेक्टेड है मेडुला से, थ्रू नर्व्स। जो नर्व्स हैं, बहुत सारी पतली पतली माइन्यूट माइन्यूट नर्व्स जा रही हैं। तो उससे क्या है कि बहुत ही बारीक बारीक नर्व्स होती हैं, थिन होती हैं बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो कनेक्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट है नर्व्स।
नर्व्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कैरी मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नर्व्स क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत बारीक बारीक नर्व्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और जो क्या काम करती हैं, मैसेजेस पहुंचाती हैं ब्रेन को, अदर पार्ट से, बॉडी के अदर पार्ट से ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाती हैं। नर्व्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हेड एंड द नेक जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली। जो नर्व्स होती हैं हमारे हेड से और नेक की, वो क्या है, डायरेक्टली जॉइन होती हैं ब्रेन से। हाउएवर नर्व्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जॉइन ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जबकि अगर हमारी बॉडी की अलग अलग पार्ट्स की बात करें तो वो स्पाइनल कॉर्ड से अलग अलग तरीके से जॉइन होती हैं। द स्पाइनल कॉर्ड लीड्स टू द ब्रेन। नर्व्स आर मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ फाइबर्स। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो डायरेक्टली जाती है हमारे ब्रेन तक। ये हमने अभी तक बात करते आए हैं कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, लेकिन बहुत सारी नर्व से कनेक्टेड है। अब जो उसके अंदर बहुत सारी नर्व्स लगी हुई हैं वो क्या फंक्शन कर रही हैं? वो सारी नर्व्स जो हैं अलग अलग बॉडी पार्ट से कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी फंक्शंस हमारा कोई भी बॉडी पार्ट कर रहा है वो हमारे ब्रेन तक मैसेजेस डायरेक्टली पहुँचा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास मैसेजेस पहुँच रहे हैं, हमारे ब्रेन को मैसेजेस पहुँच रहे हैं। कैसे पहुँच रहे हैं मैसेजेस? जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स कनेक्टेड हैं, वो जो नर्व्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से कनेक्ट हो रही हैं जाकर। ठीक है, अब वो जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो जिस तरीके से फंक्शन करते हैं, जो भी काम करते हैं, उनका जो मैसेजेस होते हैं, जो डायरेक्टली मैसेज होते हैं, वो हमारे नर्व्स के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं? हमारे ब्रेन में पहुँचते हैं और ब्रेन फिर उनको एक मैसेज, उनको रिप्लाई देता है और फिर हमारी बॉडी उस तरीके से वर्क करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नर्व्स जो होती हैं हमारे बंडल्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं, तब मिला के हमारी क्या बनती है? नर्व्स बनती हैं। नर्व्स उससे बनी हुई होती हैं। अब नर्व्स किस किस तरीके की होती हैं? सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स। अब सेंसरी नर्व्स कौन सी होती हैं? द नर्व्स विच ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। अब हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। आइज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन। ठीक है, अब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनके पास से जितने भी मैसेजेस होते हैं वो जो हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, तो वो जो पहुंचा रहे हैं वो क्या है? हमारे सेंसरी नर्व्स हैं। ठीक है, मोटर नर्व्स कौन सी होती हैं? द नर्व्स विच कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स और ग्लैंड्स आर कॉल्ड मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स वो होती हैं जब हमारा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कोई भी हमें मतलब अपनी नर्व्स को जो ऑर्डर देता है कि नहीं आपको इस तरीके से काम करना है, तो वो वाला जो ऑर्डर वाला पार्ट है वो कौन करता है? मोटर नर्व्स करती हैं और उन्हीं की वजह से मसल्स और ग्लैंड्स तक हमारे ऑर्डर पहुंचते हैं और हमारा जो मसल्स मूवमेंट है वो इस तरीके से हो पाता है जैसा हमारा ब्रेन चाहता है। मिक्स्ड नर्व्स क्या करती हैं? द नर्व्स विच कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड मिक्स्ड नर्व्स। अब जो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं? मैसेजेस भी लाती हैं ब्रेन से और ऑर्डर भी लाती हैं। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल आर एक्शंस। नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे सारे एक्शंस को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, सम ऑफ एक्शंस आर ऑटोमेटिक, वी डू नॉट हैव टू थिंक बिफोर डूइंग दैम। कुछ एक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जो अपने आप से हो जाते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। इनको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। जिसमें हमें सोचना ना पड़े, वो ऑटोमेटिक हो, उसके लिए क्या होगा? उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शंस। सच एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। इन एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा फिंगर है, टू क्लोज टू अ हॉट ऑब्जेक्ट द सेंसरी नर्व्स इमीडिएटली पास अ मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब जैसे अगर हम किसी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ के पास अपनी उंगली लेकर जाते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के पास डायरेक्टली मैसेज पहुंच जाता है। तो हम क्या करते हैं? तो वो एकदम से स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ऑर्डर देता है मोटर नर्व्स को कि जल्दी से अपनी जो मसल्स हैं उसको टाइट कर लो, और हम अपना हाथ जो है वो वहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे पेन होता है। जैसे ही हमारे ब्लिंकिंग ऑफ द आइज एंड वाटरिंग ऑफ द माउथ आर टू अदर एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जो काम ऑटोमेटिकली खुद से हो रहा है, जिसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ रहा है, वो है रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? वो करता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेजेस पहुंचते हैं और वो वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर देता है नर्व्स को, और कौन सी नर्व्स को ऑर्डर देता है? मोटर नर्व्स को ऑर्डर देता है, और वो जल्दी से उस काम को कर देती हैं। बेस्ट एग्जांपल है उसका ब्लिंकिंग ऑफ आइज, वाटरिंग ऑफ द माउथ, और हॉट ऑब्जेक्ट्स को जब हम टच करते हैं, क्लोज आवर फिंगर्स व्हेन कम्स टू द हॉट ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अगर ये चैप्टर इतना आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है। इसका आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।